राजीव कुमार। इतिहास। आज का टॉपिक है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक लगभग 26 वर्ष इसने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान, विवादित व विरोधाभासों से युक्त सुल्तान था। बलबन के लाल महल में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता जोना खां की मृत्यु के बाद राज्यारोहण किया। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसे उलू खां की उपाधि मिली हुई थी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के इनके काल में भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में कुछ मनमुटाव होने के कारण इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया। इब्न बतूता के अनुसार तुगलक साम्राज्य उस समय 23 प्रांतों में विभक्त था। ये इस सुल्तान के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। इनके समय में अलाउद्दीन तर्माशिरीन नामक मंगोल ने आक्रमण किया था 1328-29 में, किंतु सुल्तान ने मंगोल नेता को संभवतः घूस देकर वापस लौटा दिया था। बड़ा चालाक व्यक्ति था। वैसे ये साम दाम दंड भेद नीति सब जानता था। अब्बास खां द्वारा रचित मसालिक उल अबसार एक अरबी रचना में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो लिखी गई थी उसके काल की प्रमाणिक जानकारियां इसमें मिलती हैं। राजमुंद्री अभिलेख में जोना खां को दुनिया का खान कहा गया है। ये विशेष करके जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है, कंपटीशंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के असफल होने से विरोधी तत्वों का मिश्रण, उसे पागल आदि सब चीज़ें कहा गया था, लेकिन महत्वपूर्ण उनकी योजनाएं थी और उनकी असफलता से ही वो पागल कहा गया। उनकी 5 प्रमुख योजनाएं थी, जिनमें पहली थी देवगिरी को राजधानी बनाना। 1327 ईस्वी में ये कार्य किया। कहा जाता है कि देवगिरी राज्य के मध्य में था और मध्य में अगर राजधानी रहती है तो उसको उस राजधानी से राज्य को आसानी से संचालित किया जाता है। दिल्ली एक तरफ रह गई थी, लेकिन ये योजना सफल नहीं हुई। पुनः उसको दिल्ली वापस आना पड़ा। दूसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा चलाना। विश्व में 1-2 सुल्तानों ने इसका सफल प्रयोग कर लिया था। उन शासकों से प्रभावित होकर उसने ये कार्य किया था। संभवतः इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस समय दुनिया में सोने चांदी की कमी भी हो गई थी, इसलिए अपना व्यापार वाणिज्य बरकरार रखने के लिए उसने कांस्य की मुद्रा चलाई। लेकिन इस मुद्रा को जनता ने स्वीकार नहीं किया और बड़ी मात्रा में इसका धन अपव्यय हुआ और अपव्यय होने की वजह से उसे अपनी सांकेतिक मुद्रा को वापस लेना पड़ा। तीसरी योजना थी खुरासान अभियान। ये खुरासान अभियान 1332 से 34 ईस्वी तक उसने किया था। अभियान का उद्देश्य था एक बहुत बड़े क्षेत्र को जीतना, फारस तक। लेकिन उस समय जब अभियान शुरू किया, परिस्थितियां विपरीत हो गई। सेना के अंदर काफ़ी धन भी इसने व्यय कर दिया और योजना में भी सफल नहीं हुआ। चौथी योजना थी कराचिल अभियान। ये 1332-34 का अभियान था। कहते हैं कि योजना ये हिमालय की तरफ गैडवाल, कुमायूं इन क्षेत्रों को जीतना था। योजना इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इनके द्वारा नियुक्त सेनापति ने अपनी सफलताओं से खुश होकर वो आगे से आगे बढ़ता गया और एक बार आगे ऐसे बर्फ में फंस गया कि उसकी अधिकांश सेना खत्म हो गई और उन राज्यों पर अधिकार भी नहीं रहा। और उसकी लास्ट योजना थी दोआब में कर वर्दी। 1335-36 में उसने ये योजना लगाई थी, दोआब में कर वर्दी। लेकिन दोआब में कर में जब वर्दी की गई, उसी समय राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने की वजह से किसानों से जो ऋण वसूला गया वो बड़ा कठोरता से, जो कर वसूला गया बड़ा कठोरता से वसूला गया। किसान बर्बाद हो गए, दोआब उजड़ गया। किसानों ने खेती छोड़ करके दूसरी जगह चली गई। जब सुल्तान को वास्तविक स्थिति का पता चला तो उन्हें तकाबी नामक ऋण भी दिया गया, लेकिन तब तक बहुत बड़ा नुकसान वह कर चुका था। सुल्तान राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया। देवगिरी का उसने नाम दौलताबाद रखा था। देवगिरी को कुवत उल इस्लाम भी कहा जाता है। इस्लामी के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा तथ्य लगते नहीं हैं। इब्न बतूता ने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन की आज्ञा देने के बाद उसने समस्त दिल्ली की तलाशी लेने की आज्ञा दी। उससे मात्र एक अंधा व एक लंगड़ा व्यक्ति मिला, लेकिन उसको भी कहते हैं घसीटते हुए दिल्ली ले गया था। ये बात भी, इसमें भी कोई महत्वपूर्ण
नहीं है। एडवर्ड थॉमस ने जो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी उसके आधार पर उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पूर्व चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान व फारस के शासक गेता खान ने इस तरह की सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी। कुबलाई खान ने चीन में कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी और यही प्रयोग उन्होंने अपने राज्य में उन्होंने किए थे। इसी तरह दुआब में उसने कर वृद्धि की थी, क्योंकि दुआब के अंदर बड़ी मात्रा में धन का यानी उपज होती थी, उत्पादन बहुत होता था और उसे लगता था कि लोगों के पास अगर अत्यधिक धन होगा तो वो विद्रोह करते हैं, उनके पास बुरी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए एक तो राजस्व में वृद्धि होगी और लोग विद्रोह लायक भी नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने ये काम किया था। ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। उसने सोने का नया सिक्का चलाया जिसे दिनार कहा गया है। इब्न बैतूता इसका तोल 200 ग्रेन बताता है। उसने अदली नामक 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का भी चलाया था। फसल में चक्रावर्तन पद्धति को अपनाया उसने, बदल बदल कर रोटेशन के आधार पर फसलों को बोना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कर्षकों की सहायतार्थ एक दीवान कोही नामक नया पद सर्जित किया था। दीवान कोही के तहत ही लोगों को तकावी ऋण दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, जिनमें से अधिकतर 27 तो दक्षिण में हुए। पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दक्षिण को दिल्ली से केंद्रित करना आसान नहीं था, इसलिए वो राज्य स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करते रहे और सबसे ज़्यादा अशांत दक्षिण भारतीय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अवध के सूबेदार आयन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह सर्वाधिक भयंकर था। आयन उल मुल्क ने इंसा ए मेहरू नामक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में फिरोज तुगलक की शासन व्यवस्था की जानकारी है। दक्षिण में बहाउद्दीन गुरसप, बंगाल में गयासुद्दीन, मुल्तान में बहराम किसलू व माबर में सैयद हसन खां के विद्रोह उसके समय बहुत फेमस प्रसिद्ध विद्रोह हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ, सबसे बड़ा राज्य था उसका। उसके समय में ही संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता गया था। दक्षिण भारत उसके समय लगभग स्वतंत्र भी हो गया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हरिहर व बुक्का ने 1336 में मोहम्मद बिन के काल में ही विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी और इसी के समय 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। बाद में कई सौ वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ये दोनों राज्य इसी के समय स्थापित हुए थे। उसने दक्षिण में 100 गांवों पर अमीर ए सदा नियुक्त किए। इन सादा अमीरों ने ही सर्वाधिक विद्रोह किए। सादा अमीर शाही सेवा में विदेशी अमीर थे और बताया जाता है कि ये 100 गांवों के मालिक हुआ करते थे। सुल्तान ने उसर व जकात को छोड़कर शेष सभी कर समाप्त कर दिए। उसर भी भू राजस्व है और जकात भी भू राजस्व है। योग्यता के आधार पर नियुक्ति व नस्ल व वर्ग भेद को समाप्त कर पद देने वाला मोहम्मद बिन तुगलक का काल अपने चरमोत्कर्ष का काल था। उसके अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के अतिरिक्त मंगोल, विदेशी व हिंदू भी थे। इसीलिए कहा गया कि ये सबसे सहिष्णु सुल्तान था। सुल्तान के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। मलिक हाजी इलियास सुल्तान से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। मलिक हाजी इलियास सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने होली व अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लिया था। बलबन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी सुल्तान को जिले इलाही ईश्वर की छाया मानता था। उसके सिक्कों पर अल सुल्तान जिली अल्लाह अंकित है। ये क्या तो बाबर के सिक्कों पर या इसके सिक्कों पर अंकित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह भी कहा जाता है कि उलेमाओं के विरोध से परेशान होकर राजनीतिक मजबूरियों के कारण मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पद प्राप्त किया था। उसने खुतबा व सिक्कों पर अपने नाम को हटवाकर उसके स्थान पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था।
1337 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण के समय उसने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट नहीं किया और उसने हिंदुओं को उस पदों पर नियुक्त किया। यह भी उसकी धार्मिक सहिष्णुता का ही परिचय है। 1340 ईस्वी में खलीफा के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद को मिस्र से दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया था। वह मिस्र से में भिखारी की भांति जीवन जी रहा था। सुल्तान ने इक्ताओं की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर भी तैयार करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वह ज्योतिष, गणित, चिकित्सा शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान था। वह एक अच्छा कवि व संगीत प्रेमी भी था। सुल्तान के दरबार में जैन विद्वान जनप्रभ सूरी व राजेश्वर का समान धार्मिक उदारता का प्रमाण दिया गया है। हिंदू योगियों व जैन संतों से परिचर्चा के मामले में वह अकबर का पूर्वगामी था। जिस तरह अकबर दूसरे धर्म के संतों का, विद्वानों का आदर करता था, उस तरह मोहम्मद बिन तुगलक भी करता था। रतन नामक एक हिंदू को उसने सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। सिंध में जिसे ठट्टा कहा जाता था, 1351 में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाते समय सुल्तान की मृत्यु हो गई। रतन के अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में हिंदू मंत्री साईं राज को धारा का नायब वजीर, बाजरान इंद्री को गुलबर्गा का वजीर, मिरन राय भी एक अन्य हिंदू पदाधिकारी था। बदायूं लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से व प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बदायूं उसकी मृत्यु पर कहता है ये कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा से सुल्तान को मुक्ति मिल गई। एलिफिस्टन का मानना है, ये उनकी योजनाओं, उनका शासन है, उसको देख कर ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्यमान था। हेवेल, एडवर्ड थॉमस और स्मिथ ने भी इस मत का समर्थन किया है। लेकिन डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने कहा है कि वह बहुत बड़ा विद्वान भी था, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी, इसलिए अंतर्द्वंद्वों का या अंतर विरोधों का मिश्रण उसमें था। उसकी असफलता का कारण उसकी निज व्यक्तित्व था। उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अच्छा श्रुत लेखक था। शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में था। ये एक सूफी संत था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य के अंत में हताश होकर यह कहा, मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, अब वह किसी उपचार से ठीक नहीं होगा। वर्णी के अनुसार उनका राज्य 12 भागों में बटा हुआ था, परंतु वास्तव में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में ही विभक्त था। 1342 में एबन बैतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन सम्राट तोगन तैमूर के दरबार में भेजा था। इब्न बैतूता ने इस काल की घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक रेहला में किया है। रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बहुत सी जानकारियां हमें मिलती हैं। धन्यवाद।